So we are back again with the third lecture of arithmetic progression. एक छोटा सा रिकैप लेते हैं. हमने देखा था कि अगर कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग करती है यानी कि एपी होती है तो वो सीरीज होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. इसमें हमने एक चीज देखी थी कि ए जो होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जाके हमने nth टर्म देखा था जो कि था a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ तक हमने देख लिया था. ठीक, इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है और सेम होता है. यानी कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच के डिफरेंस की बात करूंगा तो डी, थर्ड और सेकंड के बीच के डिफरेंस की बात करूंगा तो डी. यानी हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है. ठीक है. नाउ टुडेस टॉपिक इज वी आर फाइंडिंग nth term from end of NAP. from end of NAP क्या बोल रहा है हेडिंग ये बोल रहा है. अभी 2015 में क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, उसके एंड से हमको कोई टर्म निकालना है. देखो अभी जो हम टर्म निकाल रहे हैं वो सामने से निकाल रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज. और nth टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी. जैसे मैंने तुमसे बोला कि 6 टर्म बताओ तो a प्लस 5d. 4 टर्म बताओ a प्लस 3d. कहाँ से? फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग. बट नाउ आई एम आस्किंग 7 टर्म बताओ पीछे से, फ्रॉम द एंड. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अब प्रोग्रेशन एक सीरीज दी हुई है जो कि एपी में है. एपी में है क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है. तो डी की वैल्यू कितनी है? 2. और मैंने एक और चीज सिखाई थी, कॉमन डिफरेंस हम कब देखते हैं? आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं. हम जहां से भी देख रहे हैं आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं. अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो आगे वाला नंबर है 4 और पीछे वाला नंबर है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2. अगर मैं पीछे से देख रहा हूं, अब क्वेश्चन यही है, nth टर्म कहां से निकालना है? हमको एंड से निकालना है. तो जब हमको nth टर्म एंड से निकालना होता है तो हम पीछे से एपी को देखते हैं. कहां से देखते हैं? पीछे से देखते हैं. तो पीछे से देखोगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा? a, पहला टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म इज a. एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो यहां पे देखेंगे आगे वाला नंबर है 10, पीछे वाला नंबर है 12, तो d कितना आ जाएगा? -2. अगर वहां से देखोगे तो d2 है, तो यहां से d कितना है? -2. ठीक है, बात समझ में आ गई. मैंने बोला मुझे बताओ फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. पीछे से फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. फॉर्मूला वही है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अभी a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस कौन सी टर्म निकाल रहे हैं? फोर्थ. 4 माइनस 1 3. d कितना है? -2. 12 3 इंटू -2 -6, दैट इज इक्वल टू 6. तो देखते हैं फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है. दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. यस, द फोर्थ टर्म इज 6. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. तो हमने सबसे पहले एपी देखा. एपी क्या? तो हमको निकालना है सिक्स्थ टर्म. कहां से? फ्रॉम द एंड. एंड का मतलब यहां से. ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो a कितना आ गया? -40. a कितना आ गया? -40. अब हमको क्या निकालना है? d. d के लिए मैंने बोला हम जहां से भी देख रहे हैं आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म. ठीक है, अब इसके आगे वाली टर्म तो दी नहीं है. अगर इस सीरीज में देखोगे तो यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं. इस नंबर के आगे कौन सा नंबर है? 14. 14 माइनस 11 3. 17 माइनस 14 3. तो d कितना आ गया? 3. तो हमको कौन सा टर्म निकालना था? 6 टर्म. दैट इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. a कितना है? -40 प्लस 5. d कितना है? 3 -40 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू -25. तो अगर पीछे से जाओगे, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म जो आएगी यहाँ पर वो आएगी -25. नाउ वी आर स्टार्टिंग another concept. That concept is to find
द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी दी हुई है, उसका मुझे मिडिल टर्म निकालना। मिडिल टर्म का मतलब कौन सा नंबर हुआ? बीच का नंबर निकालना। तो बीच के नंबर निकालने के लिए एक कंसेप्ट याद रखना कि हमको ये पता होना चाहिए कि उस एपी में कितने टर्म्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स मैटर करता है यहाँ पर। जैसे तुम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, मीडियन निकालते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो वहां पे देखते थे कि n इवन है या ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मिडिल टर्म निकालना है हमको, ठीक है। मेरे पास एक एपी दिया है 2 4 6 8 और दूसरा एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10। किसी एपी की मिडिल टर्म कौन सी है? ठीक है, किसी एपी की मिडिल टर्म कौन सी है? यहां पर देखा n की वैल्यू कितनी है? 4, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर देखा n की वैल्यू कितनी है? 5, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे क्लासिफाई कर लूं कि n मेरे पास यहां पर n जो है मेरे पास ऑड है, 5 इज अ ऑड नंबर, और यहां पर n मेरे पास क्या है? इवन है। आप इस सीरीज को देख के बता सकते हो कि मिडिल टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म है। यहां इस सीरीज में देख के बता सकते हो मिडिल टर्म कौन सा है। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर एक मिडिल टर्म नहीं है, यहां पे दो मिडिल टर्म है, 4 और 6, यानी कि यहां पर दो मिडिल टर्म है। कौन कौन सी? एक तो है सेकंड और एक है थर्ड। सेकंड और थर्ड, यहां पर कौन सी थी? थर्ड। ये थी मिडिल टर्म, ठीक है। तो हमको पता कैसे लगा कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है? नंबर तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म है। तो अगर n ऑड है तो जो मिडिल टर्म होती है वो होती है n+1/2th। n+1/2th। रखो n की वैल्यू कितनी थी इस एग्जांपल में? 5 +1/2 दैट इज 6/2, दैट इज थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म थी। अब थर्ड टर्म तुम निकाल सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, T3 = a + 3 - 1 × d। थर्ड टर्म निकल जाएगी। रखो a की वैल्यू कितनी है? 2, 3 - 1 2, d कितना है? 2, a की वैल्यू कितनी है? 2, 3 - 1 2, d कितना है? 2, 2 × 2 4, 2 + 2 4 + 2 6। आ गई थर्ड टर्म 6। So that is the middle term. For when n is odd. आप सबसे पहले देखोगे कितने नंबर्स हैं उस सीरीज के अंदर। बात क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक। अगर n इवन है तो हमको पता है कि दो मिडिल टर्म आनी है, ठीक है। तो मिडिल टर्म जब n इवन होता है तो होती है n/2 and n/2 + 1। ये दो मिडिल टर्म्स होती हैं अगर n क्या होता है? इवन होता है। n क्या होता है? इवन होता है। तो दो मिडिल टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? n/2 और n/2 + 1। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे n की वैल्यू कितनी थी? 4। सो एक मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 4/2 दैट इज 2 एंड 4/2 + 1 यानी कि 2 + 1 थर्ड। यही तो था, सेकंड और थर्ड टर्म वाज आवर मिडिल टर्म। कंसेप्ट क्लियर आया? कंसेप्ट समझ में आया? अगर एक एपी दी हुई है, उस एपी में पूछा जाएगा कि मिडिल टर्म निकालो, देन योर टास्क इज यू फर्स्ट सी वेदर द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड और इवन। इफ इट इज ऑड देन द मिडिल टर्म इज n+1/2 and if it is even then the middle terms are 2, that is 1 n/2 and second is n/2 + 1. Find the middle term of AP. अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ आप, मैंने तुमको क्या कंसेप्ट सिखाया था कि अगर हमको मिडिल टर्म निकालनी है एपी की तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि टर्म इवन है या ऑड है, उसी से पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखना शुरू करें 6 13 20, फिर बीच में है डॉट 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 और लास्ट टर्म दी हुई 216। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है क्वेश्चन में। बात समझ में आई? तो पहला टास्क क्या होगा? पहला टास्क होगा कि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालें और फिर देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या फिर ऑड है। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया। अब ये आप लोग को हमेशा मानना है। एपी का मतलब ये मानना है
कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली टर्म कौन सी है, nth टर्म। मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, जिसमें n टर्म है 216। तो यानी कि Tn is equal to a plus n minus 1 into d. What is the n term? 216. What is a given in the question? 6 plus n हमको पता नहीं, निकालना है। What is d? d क्या है? आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर, कितना आ जाएगा? 13 minus 6 7। ओके, ये 6 उधर जाएगा, 216 minus 6 110, that is equal to n minus 1 into 7. So n minus 1 is equal to 210 upon 7 30 और n is equal to 30। ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था यू नीड टू फाइंड द मिडिल टर्म। तो अगर n यहाँ पर 31 है, इसका मतलब n क्या है, ऑड है। तो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगी, n प्लस 1 बाई 2th यानी कि 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 32 बाई 2, यानी कि जो 16 टर्म है वो मिडिल टर्म है। बोलो बात समझ में आई? ठीक, यानी कि 16th टर्म a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 6, दिस इज 15 इंटू डी कितना था 7, 15 इंटू 7 प्लस 6, so the value comes out to be 111 105 प्लस 6। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये पॉज करके खुद ट्राई करो, नहीं आता है देन कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई किया करो। क्वेश्चन है, राइट डाउन, फाइंड द एपी। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ, हमको हमारा बेसिक कंसेप्ट पता है। सर आपने पहली क्लास में बोल दिया था कि क्वेश्चन में यूज हो चाहे ना हो, हमको हमारी एपी लिखनी है, तो हमने हमारी एपी लिख ली। क्या है एपी? एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये हमारी एपी जो हमने लेट करके रखी शुरू से, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। If the 8th term of an AP is 31, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8th term कितना है 31, and you know what is the 8th term? How do you find 8th term? That is equal to a plus 8 minus 1 70, ठीक है। पहले स्टेटमेंट से ये कंडीशन आ गई, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, कि क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। The 15th term T15 is 16 more than 16 more than का मतलब ज्यादा, 16 more than the 11th term T11। वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली ये, हमने बचपन से कई क्वेश्चंस किए होंगे वर्ड प्रॉब्लम के। एक्स फादर्स 5 टाइम्स, 5 साल पहले, 5 साल बाद, 3 टाइम्स, what is their present ages, वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं तुम लोगों ने, ठीक। तो सिमिलरली ये बोल रहा है 15 टर्म is 16 more than the 11th term। so what is the 15th term? a plus 14d, that is equal to 16 plus a plus 11th term कौन सी हो जाएगी 10d, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो a से a क्या हो गया कैंसिल, ये 10d अगर उधर जाएगा तो 14d minus 10d, you are left with 4d, that is equal to 16। so what is d? d comes out to be 16 by 4, यानी कि d कितना आ गया 4। अगर d 4 आ गया तो हमारे पास पहली इक्वेशन तैयार है, 31 is equal to a plus 7 into 4 28 उधर जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एपी, यही तो एपी है हमारी। अब a और d दोनों आ गया है, तो पहला टर्म कितना आया 3 और d कितना आया 4, तो सेकंड टर्म कितना आएगा 7, फिर प्लस 4 करते जाओगे 11 15 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर एपी। कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नोट